हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है तुल्यांकी भार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9, 10, 11, 12 और सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका मतलब इंजीनियरिंग की या मतलब आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसे मिस मत करिएगा। आइए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। दिया है M2O3 का अणुभार 27 है, तो यम का तुल्यांकी भार क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, यम का मतलब होता है मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। M2O3 जो है, M2O3 जो है ये मेटल ऑक्साइड है और हमें इस मेटल ऑक्साइड का अणुभार 27 दे दिया है। तो यहाँ लिखिए अणुभार बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है? 27। तो मेटल ऑक्साइड का अणुभार 27 दे दिया है, तो यम माने मेटल का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स देखो, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर, ये सब सूत्र दिमाग में बैठाते चलिएगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे धातु की संयोजकता, धातु की संयोजकता। ठीक है। अच्छा, ये मानकर मत चलिएगा कि यही सूत्र हमेशा लगेगा। ये सूत्र का यूज आप तब करेंगे जब कोई धातु ऑक्साइड दिया है या कोई धातु कंपाउंड दिया है और उसका अणुभार दे दिया हो और उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं पता है, तब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अन्यथा अलग अलग टाइप के प्रश्न हम लिए हैं, किसको कैसे लगाना है आपको हम बताएंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग आपको तब करना है जब अणुभार दिया हो, तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो पहले हम संयोजकता निकालते हैं। तो देखो M2O3 को जब आप इसको तोड़ोगे तो ये M अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो 3 पावर है ये यहाँ चला जाएगा और ये जो 2 है ये यहाँ चला आएगा। ठीक है ना? अब इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इसकी जो संयोजकता है, ये 2 परमाणु होते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो गए और मेटल के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु और मेटल के 2 परमाणु। तो मिला जुला करके आप देख सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है कितना है? 3। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मेटल है, मेटल माने जो धातु है, आप अकेले, ठीक है ना, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 3। तो इसकी जो संयोजकता निकल के आई, कितनी निकल के आई? 3 निकल के आई। तो अणुभार कितना है? 27। 27 में 3 का भाग दे दो, 3 9 27। तो 9 जो आया ये हो गया इसका तुल्यांकी भार। दूसरे नंबर में दिया है H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो देखो होता क्या है, H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 अम्ल है, ठीक है ना, ये आप जानते ही हैं। H2SO4, HNO3, H2CO3 ये सब एसिड हैं। तो अब देखो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है ना? मतलब कितना हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा। तो आप देखो H2SO4 में हाइड्रोजन की तो पहले तुल्यांकी भार अणुभार निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कितना हाइड्रोजन परमाणु है? 2। तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, तो 32 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, गुणे 4। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है 4 H2SO4 में। ठीक है ना? कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो गुणे 4 हो गया बटे इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु है? 2। तो यही 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीय माने विस्थापित होगा। जब किसी धातु से क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसे Mg से क्रिया करवा दिया जाए तो ये MgSO4 बनेगा प्लस H2 यानी H2 निकलेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो गई।
तो हो गया 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, ये 32 हो गया, और 16 चौक को 64 हो गया, बटे 2 हो गया। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8। 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98। 98 में 2 का भाग देंगे 49 आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में भी ऐसे लगेगा। तीसरा नंबर में ये भी अम्ल है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखो CH3 COOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2 है, 3 2 है तो गुणे 3 हो गया, धन कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो गया 16। ये भी ऑक्सीजन है तो ये भी हो गया 16, और ये हाइड्रोजन है तो ये हो गया +1 बाई। अब इसमें से कितना हाइड्रोजन निकलेगा, तो यही अंतिम वाला हाइड्रोजन निकलेगा, यही। जैसे अभी NaOH से अगर मान लो इसको क्रिया करवा दिया जाए, जैसे मान लो ये आपका है CH3 COOH, क्रिया करवा दिए NaOH से, तो ये H निकलेगा ना, तो ये H2O बनाएगा, और ये बनाएगा CH3 COO CH3 COO Na प्लस H2O, यही तो बनाएगा। तो कौन हाइड्रोजन निकल रहा है, यही तो, कैसे निकल रहा है 1, तो 1 हो गया, ये हो गया 12 धन 3 1 कम 3 धन 12 धन 16, तो 16 को 16 में जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, धन 1 बटे 1। तो देखो 12 को 12 में जोड़ेंगे कितना आएगा 24, 12 को 12 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 को 12 में जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, तो ये 12 24 हो गया, और ये 32 हो गया, और ये 1 और ये 3, ठीक है ना, तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 2 6 4 10, 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, तो ये हो गया 60, और 60 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60 ही आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 3 1 4, 3 1 4 सही, ठीक। ये हमारा तुल्यांकी भार आंसर हो गया। दिया है CO3 का तुल्यांकी भार निकालो, तो आप देख सकते हो CO3 क्या है, ये मूलक है, ये ऋण आयन है, ठीक है ना। तो आयन का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है चौथा नंबर, आयन का तुल्यांकी भार बराबर होता है आयन भार बटे आवेश, आवेश संख्या। तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, आवेश कितना है 2 है तो बटे 2 हो गया, तो हो जाएगा 12 प्लस 16 3 48 बटे 2। अब 48 में 12 जोड़ोगे तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, 60 में 2 का भाग दोगे 30 आएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 5वां नंबर में दिया है NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो NaOH क्या है, क्षार है, तो NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तो देखो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे विस्थापनीय OH की संख्या। तो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब इसमें से कितना OH निकलेगा, इसमें से यही एक OH निकलेगा, तो ये हो जाएगा 6 1 7 3, तो बटे 1 हो गया, 6 1 7 3 10, और 1 2 1 3 1 4, 40 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 40, और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी तुल्यांकी भार से संबंधित अभी ढेर सारे प्रश्न हैं, उनको हम आपके समक्ष अगले क्लास में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यकीन मानिए इसको आप रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए,